बीएससी बोर्ड का जो चैप्टर फर्स्ट है यानी रियल नंबर, उसका बहुत ही मस्ट वीआई क्वेश्चन आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन है यानी ऑलरेडी 2026 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में टच कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या हो जाता है, हाई हो जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है द एलसीएम ऑफ 960 एंड 240, यानी हमें एलसीएम फाइंड करना है। किसका एलसीएम फाइंड करना है? तो 960 और 240 का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने का एक सिंपल तरीका होता है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं, यानी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? तो 960। उसके बाद देखेंगे इसको छोड़कर क्या कोई नंबर, ये जो नंबर है इसको डिवाइड कर पाता है कि नहीं। अगर ये इसको डिवाइड कर पाएगा तो यही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 240 इसको डिवाइड करेगा, यानी 24 4 96 होता है, यानी 0 0 कैंसिल आउट और 24 4 96, यानी इससे यह मालूम चला ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर पाएगा, इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इसका एलसीएम 960 ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं अगर 10 रहता है और 5 रहता है तो देखेंगे या 2 रहेगा, इसका एलसीएम निकालना होगा तो कैसे करेंगे? तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देखा जाता है 10 है। अब देखेंगे 5 इसको डिवाइड कर पाएगा तो डिवाइड कर पाएगा, 2 इसको डिवाइड कर पाएगा तो डिवाइड कर पाएगा। अगर डिवाइड कर पाता है तो वही इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2026 का पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला जो क्वेश्चन है यानी द नेचुरल नंबर इज डॉट, ये जो नेचुरल नंबर है वो क्या है? तो यानी प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो हम यहाँ पे यानी जो नेचुरल नंबर 1 है तो कभी भी कंपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होता है, ये 4 होता है। तो ये 1 के केवल कितने फैक्टर हैं? 2, यानी 1 केवल 1 से डिवाइड होगा, और 0 यानी 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर को क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। तो 1 के यानी 2 ही फैक्टर है, जबकि कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा मोर देन 2 फैक्टर होता है। तो ये जो ऑप्शन है कंपोजिट, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा कंपोजिट, इसमें है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना प्राइम ना कंपोजिट, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 किससे डिवाइड होगा? तो 1 1 से भी डिवाइड होगा, और 1 किससे डिवाइड होगा? तो 0 से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एचसीएफ एलसीएम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर ए एंड बी, यानी इसने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया है और पूछा है कौन स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एचसीएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन एलसीएम, क्या जो एचसीएफ हमेशा एलसीएम से ग्रेटर होता है? तो जैसे हम एग्जांपल में अगर लिखते हैं जैसे 4 और लिखते हैं 2, तो इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम हो जाएगा 4, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कह रहा है क्या एचसीएफ यानी जो एचसीएफ है हमेशा ग्रेटर होता है एलसीएम से? तो यहाँ तो एचसीएफ यहाँ पे ग्रेटर नहीं हुआ, यहाँ पे तो एलसीएम ग्रेटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड, एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, क्या एचसीएफ फैक्टर होता है एलसीएम? क्या 4 में 2 दिखाई दे रहा है? तो 2 दिखाई दे रहा है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि एचसीएफ यहाँ पे 2 है तो एलसीएम फैक्टर है, यानी एचसीएफ फैक्टर है किसका? एलसीएम का, यानी ये इसका क्या है? फैक्टर है, क्योंकि 4 में भी ऑलरेडी 2 आता है। पर एलसीएम इज ए फैक्टर ऑफ एचसीएफ, क्या 2 में 4 आता है? यानी 2 में 4 आता है, तो 2 में 4 नहीं आता, 4 में 2 आता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वही क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन कर रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर n के पावर 5 एंड विथ डिजिट, यानी 5 के पावर कुछ भी करे उसका जो यानी डिजिट है किस पे एंड होगा, यानी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 के पावर 1 करें, यानी अगर हम 5 के पावर 1 करते हैं तो वो क्या आएगा? 5 आएगा। अगर हम 5 के पावर 2 करते हैं तो क्या आएगा? 25। अगर हम 5 के पावर 3 करते हैं तो क्या आएगा? तो 1 2 और 5। अगर 5 के पावर 6 करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 1 2 5, यानी ये आएगा। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, यानी अगर 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 1 2 5। तो इसके एंड में क्या आ जाएगा? तो इसके एंड में 5 आ रहा है, इसके एंड में 5 आ रहा है, और इसके एंड में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है।
तो यहाँ से यह मालूम चला 5 के पावर कुछ भी करे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, तो यूनिट डिजिट होता है यानी 5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कर देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी, यानी 2 सेक्शन का बात किया गया, जैसे ये फर्स्ट सेक्शन हो गया और ये सेकेंड सेक्शन हो गया, यानी 2 सेक्शन की बात किया गया है, यानी ए और बी, यानी फर्स्ट जो सेक्शन है वो क्या है, तो फर्स्ट जो सेक्शन है ए है और जो सेकेंड सेक्शन है वो क्या है, तो सेकेंड सेक्शन बी है। कह रहा है 28 स्टूडेंट इन सेक्शन ए, सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है, तो 28, यानी 28 स्टूडेंट है, एंड 30 स्टूडेंट इन सेक्शन बी, और 30 स्टूडेंट कितने हैं सेक्शन बी में। ये इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, मिनिमम का बात किया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, लोवेस्ट, यानी मिनिमम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट, यानी मिनिमम का बात कर रहा है। और मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स विल रिक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग, यानी मिनिमम नंबर ऑफ बुक फाइंड करना है कि क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इक्वल, यानी सभी स्टूडेंट को इक्वल इक्वल बुक क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो जब भी कभी मिनिमम का बात होता है तो इसका मतलब हम क्या फाइंड करते हैं, लोएस्ट, यानी एलसीएम फाइंड करते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 28 और 30 का जो एलसीएम होगा क्या होगा, अगर हम लोग 28 का फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी इसका फैक्टर हो जाएगा 2, 2 और 7। 30 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, यानी 2, 3 और 5 हो जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पे देखना है, तो एलसीएम यानी दोनों में कॉमन ये 2 और ये 2, तो इसको एक बार लिख लेंगे, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बचा उसको गुना कर देंगे, यानी 2 गुने 7 गुने 3 गुने 5, यानी 2 गुने 7 गुने 3 गुने क्या हो जाएगा 5, इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 420, यानी 420, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2026 का पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 1 to 15, यानी 2 नंबर का सम कितना है, 1 to 15, यानी 2 नंबर का सम, जैसे हम फर्स्ट नंबर मानते हैं x और सेकेंड नंबर क्या मानते हैं y, इस दोनों का सम कितना है, तो 1, 2 और क्या है 15, यानी 1, 2 और 15, जिसका एचसीएफ 81 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ 81x प्लस 81y इक्वल टू 1 to 15, यानी एचसीएफ 81 दिया है और 2 नंबर x प्लस y यानी सम, तो इसका मतलब हुआ 81x प्लस 81y हो जाएगा। अब यहाँ से इसको यानी देन द पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स, तो पॉसिबल पेयर इसका कितना पेयर होगा ये बताना है। तो इसमें 81 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 81 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 2 1 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 2 1 5। बाई में क्या आ जाएगा, तो बाई में आ जाएगा 81, यानी बाई में 81। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कितनी मरते जाएगा, तो 15, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या आया है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 आया है। यहाँ पे क्वेश्चन सम ऑफ 2 नंबर 1 to 15 इज द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर। अब यहाँ पे देखना है कि कितने पेयर होंगे, कितने पेयर होंगे, यानी दोनों का सम कितना आना चाहिए, 15। तो जैसे हम फर्स्ट पेयर बनाते हैं तो 1 और 14, यानी 1 में और 40 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। हम जैसे हम लिख सकते हैं 2 और 30, यानी सेकेंड पेयर 2 और 30 में 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। अगर हम यहाँ पे अगर लिखते हैं 3 और 12 लिखते हैं तो इसमें 3 कॉमन है, क्योंकि 3 से 12 कट जाता है, 1 से 2 से 13 नहीं कटता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और 11, ये इसमें भी 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। अब इसमें और क्या हो सकता है, तो 7 और 8, इसमें भी 1 के अलावा और कुछ नहीं है, यानी 4 पेयर में। अब कोई ऐसा पेयर नहीं, अगर हम लिखते हैं 5 और 10 तो इसमें 5 कॉमन है, 5 में 5 और 10 में भी 5 है, तो इसमें कितने पेयर आए, 1 2 3 और 4, यानी क्या होना चाहिए, यानी को प्राइम होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, तो को प्राइम, यानी 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन यानी कितने पेयर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर, अगर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे हम यहाँ से कोई प्राइम नंबर हो गया 3 7 या 11,
इसका स्क्वायर करते हैं तो इसके कितने फैक्टर होंगे? अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। अब 9 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? तो ये 3 से। 9 किससे डिवाइड होगा? 1 से। 9 किससे डिवाइड होगा? 9 से। यानी कितने फैक्टर आए? तो यहाँ पे आए 1, 2 और 3। अगर इसमें भी देखते हैं 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49। 49 किससे डिवाइड होगा? तो 1 से। उसके बाद किससे डिवाइड होगा? 49 से। उसके बाद किससे डिवाइड होगा? 7 से। इसमें भी इसका कितना फैक्टर आया? 1, 2 और 3 आया, यानी 3 फैक्टर आया। यानी किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे उसके कितने फैक्टर होंगे? तो 3। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ एचसीएफ ऑफ 9828 इक्वल टू m, यानी 9828 का एचसीएफ कितना दिया है? तो m दिया है। यानी इसका मतलब हुआ इसका जो एचसीएफ आएगा m का वैल्यू होगा। तो 9828 का एचसीएफ क्या होगा? तो 98 का मतलब क्या होता है? तो 98 का मतलब होता है यानी 47 जा 98। 28 का मतलब क्या होता है? तो 28 का मतलब होता है 42 जा 28। यानी दोनों में क्या कॉमन है? 40। यानी दोनों में क्या कॉमन है? 40। तो यहाँ से एचसीएफ क्या आ जाएगा? तो एचसीएफ आ जाएगा, यानी एचसीएफ आ जाएगा 40। यानी 40 का मतलब m का वैल्यू कितना आ गया? तो m का वैल्यू आ गया यहाँ से 40। यानी m का वैल्यू क्या आ गया? 40 आ गया। अब आगे कह रहा है कि एलसीएम, यानी इसी का भी एक बार क्या किसका बात किया गया है? यहाँ से फिर से एलसीएम का बात किया गया है। यानी 98 और 28 का एलसीएम निकालेंगे तो इसको फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसका फैक्टर करेंगे जैसे 47, उसके बाद 42 हो जाएगा, यानी इस टाइप से। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दोनों में क्या कॉमन है। तो इसमें 14, इसमें भी 14, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा 14 और बाकी को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 2, यानी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 196, यानी 196 एलसीएम है। एलसीएम बराबर क्या है? n है। यानी n का वैल्यू क्या आ गया? तो n का वैल्यू यहाँ से, यानी यहाँ से n का जो वैल्यू आया वो क्या आया? 196। यानी इस प्रकार से यानी एचसीएफ फाइंड करेंगे तो m का वैल्यू, एलसीएम फाइंड करेंगे तो n का वैल्यू। अब यहाँ से फाइंड करना है n माइनस 7n, यानी n का वैल्यू तो 196 माइनस 7, m का वैल्यू यहाँ से कितना है? तो m का वैल्यू आया है 40। अब 196 माइनस 47 या 98। 196 में से 98 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 98। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस p इक्वल टू इतना, q इक्वल टू इतना, तो हमें फाइंड करना है एलसीएम। इसका सिंपल तरीका होता है, यानी ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे हाईएस्ट पावर देखा जाता है, यानी एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं किसमें? तो वेरिएबल में, यानी वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो यहाँ पे a के पावर 3 और यहाँ a के पावर 2। हाईएस्ट क्या है? तो हाईएस्ट है a के पावर 3, b के पावर 2, b के पावर 4। हाईएस्ट क्या है? b के पावर 4। यानी कोई भी ऑप्शन होगा ये तो ऑलरेडी आएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है a के पावर 3, b के पावर 4, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिना हम लोग 20 और 80 का एलसीएम फाइंड किए आंसर आ गया, यानी ऑप्शन से। इसमें नहीं है, यानी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये वाला इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि -1 के पावर n माइनस 1 के पावर 3n इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ से यानी ये -n के पावर a और -1 पावर 3n, यानी 0 कब आएगा? तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना है कि अगर -1 के पावर एक ऑड रहे और -1 के पावर एक इवन रहे तभी क्या होता है? 0 होता है। यानी एक ऑड रहे और एक इवन रहे तभी क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे इवन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शायद टाइपिंग एरर है, यहाँ पे शायद 8 है। यानी यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे अगर मानते हैं यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है तो एक इवन है। तो अगर एक इवन होगा तो सेकेंड क्या होना चाहिए? ऑड, और एक ऑड है तो दूसरा क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 8 है तो यानी इवन है, तो दूसरा जो क्या होगा? ऑड होगा, तभी भी 0 होगा। क्योंकि अगर -1 के पावर 5 करेंगे और -1 के पावर 4 करेंगे, एक इवन और एक ऑड। -1 के पावर 5 का मतलब -1, -1 के पावर 4 का मतलब +1, ये कट के क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे भी मतलब उसी का मतलब 0, यानी कट के 0 हो जाएगा। तो एक ऑड और एक क्या होना चाहिए? इवन। यानी एक इवन दिया है तो क्या होगा? ऑड होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है
द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 1 to 5, वह ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा जो 70 एंड 1 to 5 को डिवाइड करे, यानी किसको डिवाइड करे, तो 70 को और 1 to 5 को क्या करे, डिवाइड करे, तो रिमाइंडर क्या आता है, तो 5 आता है और 8 आता है। यहाँ पे एक लॉजिक याद रखना है, जैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, 70 को डिवाइड कर रिमाइंडर 5 आ रहा है, इसका मतलब हुआ अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, यानी रिमाइंडर 5 आ रहा है, अगर 5 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी अगर इसमें हम लोग 5 माइनस करेंगे तो 65 और इसमें 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 117 हो जाएगा। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या निकालते हैं, तो ग्रेटेस्ट मतलब होता है हाईएस्ट, यानी एचसीएफ निकालते हैं, यानी क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 65 का फैक्टर करेंगे क्या होगा, तो 65 का फैक्टर होता है 35 जा 65, यानी इसका फैक्टर होगा 35 जा 65 और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 39 जा 117। तो एचसीएफ देखा जाता है दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें भी 13 और इसमें भी 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा यानी 13 एचसीएफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करेक्ट द लिस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16, 20 एंड 50। वह लिस्ट नंबर फाइंड करना है जो जिससे 60 यानी जो 60 डिवाइड कर दे, 20 भी उसको डिवाइड कर दे और 50 भी इसको क्या करे, डिवाइड करे, यानी 60 भी डिवाइड करे, 20 भी डिवाइड करे और 50 भी डिवाइड करे। क्या 60 इसको डिवाइड करता है 1200 को, नहीं। क्या 60 ये 10 को डिवाइड कर 100 को डिवाइड करता है, नहीं। क्या 60 इसको डिवाइड कर पाता है, तो ये दो ऑप्शन बचे, ये भी हो सकता है क्योंकि ये भी डिवाइड कर सकता है, ये भी डिवाइड कर सकता है और ये भी डिवाइड कर सकता है। अब आगे यहाँ पे देखेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, यानी ये इसको डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, 16 यानी 60 में डाउट है, तो अब यहाँ पे देखना है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी 36 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट फ्रॉम ऑफ प्राइम फैक्टर इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004, यानी 4004 का क्या करना है, तो इसका हमें फैक्टर करना है और उसके एक्सपोनेंट को क्या करना है, यानी सम निकालना है। एक्सपोनेंट का जो सम होता है उसको, तो इसको फैक्टर कर लेते हैं, यानी इसका फैक्टर क्या होता है, तो अगर 4 करेंगे 101, उसके बाद क्या करेंगे, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 28, यानी 7 1 जा 7, अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, 11 1 जा 11, 11 6 जा 30, यानी इसका फैक्टर किए तो क्या आया, तो आया 4 7 11 और 30। तो इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, ये सभी पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 1 2 3 और 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी एक्सपोनेंट का सम निकालना है, यानी यहाँ पे क्या बोला है, एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट का सम, तो इस जो पावर है उसका सम हम निकाल देंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर द एचसीएफ ऑफ 40 110 एंड 30, 40 और 110 और 360, इसका एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा नंबर देखना है जो इस तीनों को डिवाइड करे, यानी इस चारों ऑप्शन में ऐसा नंबर देखना है जो इस तीनों को डिवाइड कर दे। क्या 14 के टेबल में 110 आता है, क्या 14 110 को डिवाइड कर पाएगा, तो नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या 360 इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं, ये इसको कर सकता है लेकिन ये इसको नहीं कर सकता है यानी छोटा बड़ा को कर सकता है, बड़ा छोटा को नहीं कर सकता, यानी 360 40 को डिवाइड नहीं कर पाए, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। क्या 110 40 को डिवाइड कर पाएगा, तो नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि कभी बड़ा छोटा को डिवाइड नहीं कर पाए। अब 10 इसको भी डिवाइड करता है, 10 इसको डिवाइड करता है, 10 इसको भी डिवाइड करता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से बिना सॉल्व किए हम लोग निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि 10 यानी 1080 इक्वल टू 2 के पावर p 3 के पावर a इक्वल 5, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा q, यानी यहाँ पे a नहीं q होगा। तो यहाँ पे ये दिया है p माइनस q निकालना है, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए 1080 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो इसको फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, यानी 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 6 जा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब फिर इसको हम लोग करते हैं तो 6 3 जा 80, 6 6 जा 36, 6 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी 6।
अब यहाँ से इसका मतलब यहाँ से क्या आया, तो यहाँ 2 और 3 का जिक्र किया गया है, यानी यहाँ से किसका जिक्र किया गया है, 2 और 3 का, यानी 5 आया। 6 का मतलब क्या होता है, तो 2 3 जा 6, ये 6 का मतलब क्या होता है, तो 2 3 जा 6, और ये 6 का मतलब क्या होता है, तो 2 3 जा 6, यानी 2 के पावर p है, यानी 2 कितनी बार आया, 1 2 3, तो p का वैल्यू क्या आ गया, 3। अब यहाँ से 3 के पावर q है, यानी 3 कितनी बार आया है, तो 3 1 2 3, तो q का वैल्यू क्या आया, 3, क्योंकि यहाँ से 2 के पावर और 3 के पावर, 2 के पावर p, तो 2 कितनी बार आया है, तो 3 बार, तो p का वैल्यू 3। यहाँ से 3 के पावर q, तो q का वैल्यू कितना आया है, 3, यानी 3 के पावर 3, जैसे यहाँ से आया 2 के पावर 3, तो p का वैल्यू 3, यहाँ 3 के पावर 3, तो q का वैल्यू 3। अब p माइनस q निकालना है, यानी 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, यानी 3 माइनस 3 0, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि a पावर b इक्वल 32 वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, देन द वैल्यू ऑफ b के पावर a, यानी यहाँ पे a के पावर b दिया है और b के पावर a पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से 32 का फैक्टर करेंगे, यानी 32 का क्या करेंगे, तो इसका हम लोग 32 का फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 62 जा 36, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी 2 कितनी बार आया, तो 2 आया 5 बार, यानी 2 के पावर 5, यानी 2 कितनी बार आया, 5 बार। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ क्या था, तो a के पावर b था, यानी क्या था, a के पावर b, यानी इसके नीचे a और इसके नीचे 2, यानी a का वैल्यू क्या आ गया, 2, पावर में 5, पावर में b, यानी b के पावर क्या आ गया, 5, यानी बेस a बेस 2, यानी a का वैल्यू 2, पावर b पावर 5, यानी b का वैल्यू क्या आ गया, 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, b के पावर a, यानी b के पावर a, तो b का वैल्यू क्या है, 5, और a का वैल्यू क्या है, यानी 2 है, यानी 5 के पावर 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 5 के पावर 2, यानी ऑप्शन यहाँ से एरर हो गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा 5 के पावर 2, यानी रियल आंसर क्या होगा, तो रियल आंसर होगा यानी 5 के पावर 2। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या दिया है, पर इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 8, हमें यानी 4 6 और 8 इसका एलसीएम क्या है, तो x है, यानी जो भी एलसीएम निकालेंगे x का वैल्यू होगा। तो 4 6 8 का एलसीएम क्या होता है, 24, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, तो x का वैल्यू 24। कह रहा है कि y इज द एलसीएम, अगर 3 5 और 7, यहाँ से क्या दिया था, तो यहाँ से इस तीनों का एलसीएम दिया था, और यहाँ से भी ये एलसीएम है, यानी एलसीएम, इसका एलसीएम x और इसका एलसीएम क्या है, तो y है, तो ये निकालेंगे तो x का वैल्यू और ये निकालेंगे तो y का वैल्यू। अब 3 5 7 इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम y दिया है, तो 7 5 35, 35 3 105, यानी y का वैल्यू इसका एलसीएम आया 105। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, यानी इस पे पहले इसका फाइंड करने का तरीका होता है, ऑप्शन बाई ऑप्शन हम लोग रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे p, यानी यहाँ पे p इक्वल टू 35x, तो यहाँ पे x दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, y दिया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, यानी p 35, x का वैल्यू क्या दिया है, तो x का वैल्यू यहाँ से दिया है 24। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 5 जब कितना होता है 120, तो एलसीएम क्या, यानी क्या हो जाएगा 120। 24 थी जब कितना होता है 72, 72 में हम लोग 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 84, यानी कितना हो जाएगा 840। अब यहाँ से यानी क्या दिया था कि इफ x इज द एलसीएम कितना, y द एलसीएम, p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। यहाँ पे एक और चीज़ बोला है कि हमें एलसीएम निकालना है किसका, तो एलसीएम निकालना है x और y का, यानी 105, यानी यहाँ से x और y का एलसीएम निकालना है, यानी 105 और 240 क्या निकालना है हमें, यानी यहाँ इसका एलसीएम निकालना है। तो इसको हम अगर फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर करने का क्या आएगा 3 5 और 7, और इसका क्या आएगा, तो इसका आएगा यानी 4 6, इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल आउट करते 2 3। एलसीएम निकालने के लिए दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, इसमें 3 और इसमें 3, यानी क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3। उसके बाद क्या दिया है, तो इसके बाद अब कुछ कॉमन नहीं है तो सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 7 2 के पावर 3, यानी 2 2 2, इसका मतलब क्या हुआ 8, यानी 2 2 जा 4 4 3 जा 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 7 3 जा 21, यानी 7 3 जा 21 और 5 8 क्या हो जाएगा 40। अब इसको मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा,
तो 24 यानी 21 फोर द कितना होता है 84, यानी क्या आया 840। यानी यहाँ से हम लोग का पी का वैल्यू क्या आया, तो पी का वैल्यू यानी इन दोनों का एलसीएम क्या था, तो इस दोनों का एलसीएम पी था, पी इज द एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, यानी पी का वैल्यू क्या आया, तो ये भी आया 840 और यहाँ से हम लोग निकाले तो ये भी आया 840, यानी यहाँ से 35 तो 35 हम लोग लिख दिए, एक्स का वैल्यू क्या था 24, इस मल्टीप्लाई किए तो यानी यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि दोनों इक्वल आया तो यही स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द एचसीएफ इतना इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो एचसीएफ और एलसीएफ में रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये होता है। तो कह रहा है कि एचसीएफ 14 दिया है, एचसीएफ क्या दिया है, तो एचसीएफ दिया है 14, यानी कह रहा है एचसीएफ और इतना 40 और फर्स्ट नंबर कितना दिया है, तो फर्स्ट नंबर दिया है 2520 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 660 और जो ये वाला नंबर यानी इसका भी एलसीएम दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी एलसीएम कितना दिया है, तो 252 इक्वल टू के, यानी ये फर्स्ट नंबर होता है तो ए का वैल्यू ये रख दिए, ये सेकेंड नंबर होता है बी का वैल्यू ये रख दिए, एचसीएफ कितना था, तो एचसीएफ था 14 तो 14, एलसीएम कितना था, एलसीएम ये था तो ये, के का वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं, यानी यहाँ से अगर के का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2520660 बाई में क्या आ जाएगा, यानी बाई में हम यहाँ से लिख देंगे 14 और क्या आ जाएगा, तो 252 इक्वल टू के, यानी ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से 252 और 252 से 252 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग देखेंगे, इसको काटेंगे तो 4 1 जा 4, उसके बाद क्या बचेगा 2, 4 8 जा कितना होगा, तो 4 8 जा 24 और 4 5 जा कितना होगा 20, यानी के का वैल्यू क्या आया, तो 185, यानी के का वैल्यू क्या आया, तो 185। यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, यानी 185 फिर से देख लेते हैं, यानी 4 1 जा 4 2, उसके बाद यानी 4 1 जा 4 यहाँ से हो जाएगा 2 और 4 8 जा 22 यानी 2 5 जा 10 और यानी यहाँ से आएगा 185, क्योंकि अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे इससे, अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं 660 को, तो 4 1 जा 4 2 होगा और 26 तो 4 8 जा 26 यानी 4 5 जा 20, यानी आंसर क्या आएगा 1850, आंसर आएगा 1850। अब यहाँ पे यानी ये एरर हो गया है, यहाँ 1850 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, कर रहा है इफ पी एंड क्यू आर द नेचुरल नंबर एंड पी इज द मल्टीपल ऑफ क्यू, यानी यहाँ पे क्या होगा, पी इज द मल्टीपल ऑफ क्यू, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, यानी कह रहा है कि पी ए क्यू का नेचुरल नंबर है और पी है मल्टीपल, यानी पी मल्टीपल है क्यू के, यानी पी क्या है, पी मल्टीपल है क्यू के, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, ऑलरेडी पी मल्टीपल है क्यू के, यानी तो इसका मतलब हुआ जो इसका एचसीएफ भी होगा वो क्या होगा, तो इससे भी क्यू में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि पी मल्टीपल है क्यू के, तो इसका मतलब हुआ वो उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है द रेशियो ऑफ टू एलसीएम ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर, यानी लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो 4, उसके बाद इन द लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो पहले हमें निकालना है एचसीएफ, तो इस दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 और 2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर बोला एलसीएम, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4, दोनों का रेशियो पूछा है, यानी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 1:2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है एचसीएम एलसीएम ऑफ 1 2 2 1 1 5 रिस्पेक्टिवली, यानी इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो 1 1 5 यानी 1 2 का मतलब क्या हुआ, तो 1 2 का मतलब हुआ 2 2 और 3, 1 5 का मतलब क्या हुआ, तो 3 5 जा क्या होता है 50, और 2 1 का मतलब क्या हुआ 3 7 जा 21, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, यानी इसमें 3 इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा यानी 3, और एलसीएम यानी एलसीएम, तो एलसीएम के लिए देख लेते हैं, यानी एलसीएम ये जो 3 है उसको 3 लिख देंगे, और 2 है तो इसको 2 और 2, उसके बाद 5 और 7 यानी 5 और क्या हो जाएगा 7, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और 6 2 जा क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे 7 होगा, 3 2 जा 6 3 2 जा क्या हो जाएगा 2 है, 12 5 जा कितना होगा, तो 60 67 जा कितना होगा, तो 420, यानी क्या पूछा है, तो यहाँ से पूछा था एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ आया 3 और एलसीएम आया 420, 3 और 420, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं।
कह रहे थे एचसीएफ ऑफ 135225 यानी 135 और 225 का हमें फाइंड करना है क्या, तो हमें फाइंड करना है यानी हमें एचसीएफ यानी एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए देखेंगे यानी इसको फैक्टर करेंगे और उसको भी फैक्टर करेंगे। और एक इसका सिंपल तरीका देखते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसको डिवाइड करे। क्या 50 इसको डिवाइड कर पाता है और 50 इसको डिवाइड कर पाते हैं, तो डिवाइड कर पाता है यानी 50 आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे देखें क्या 75 इसको डिवाइड करेगा, तो नहीं। क्या 70 यानी ये नहीं होगा। क्या 5 इसको डिवाइड करेगा, तो 5 भी डिवाइड कर सकता है ये भी, लेकिन हाईएस्ट होना चाहिए। तो इस दोनों में हाईएस्ट कौन है, तो 15 है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट होता है। अब यहाँ से देखेंगे आप 45 इसको डिवाइड करेगा, तो 45 3 मरते इसको डिवाइड कर सकता है, यानी 45 इसको डिवाइड करेगा, तो यानी 45 इसको 5 मरते डिवाइड करे, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो ये है यानी हाईएस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 1440 यानी 1440 का प्राइम फैक्टर का सम यानी एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितनी बार आया, यानी 2 कितनी बार आया उसको हमें बताना है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इसको हम लोग फैक्टर करते हैं 2 से 40, 2 2 जा 4, 2 से 36 जा 22, यानी 2 से 8 जा 36, 2 9 जा 80, यानी यहाँ से 2 कितनी बार आया, तो 2 आया 4 बार, यानी 2 से इसको 72 मारते, 2 से 36, 2 से 80, 2 से क्या हो जाएगा 9, यानी 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया, कर विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5 यानी √3 एंड √5 के बीच रेशनल नंबर कौन सा है, तो 5 तो आंसर नहीं होगा, यानी √2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा का मतलब यहाँ से 2 इसलिए आएगा, 2 पॉइंट कुछ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये तो 4 चला गया, या 4 का मतलब यानी 4 से ज़्यादा हो गया क्योंकि 2 पॉइंट कुछ दिया है, और अंडर √4 का मतलब क्या होता है 2 होता है, यानी √3 और √5 के बीच ऐसा नंबर आएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग ही कुछ आएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग, और कभी भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो यानी 5 के नज़दीक यानी 2 के आसपास आएगा, यानी 1.8 के आसपास आएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर ए पेयर ऑफ रेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर यानी पेयर ऑफ रेशनल नंबर, क्या ये रेशनल नंबर है, √3 नहीं है। क्या ये रेशनल नंबर है, 36 तो है लेकिन √2 नहीं है। क्या ये है, ये नहीं है। यहाँ अंडर√60 का मतलब 4, अंडर√2 का मतलब 2, अंडर√4 का मतलब 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर ए द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच अंडर√2 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट गेट अ रेशनल नंबर, यानी अंडर√20 में किससे मल्टीप्लाई करें, यानी किससे मल्टीप्लाई करें जो क्या हो जाए, यानी रेशनल हो जाए। तो अंडर√2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल हो जाएगा, तो हम करेंगे अंडर√5 से, क्योंकि अंडर√5 से करेंगे तो 25 100, और 100 का मतलब क्या होता है 10 होता है। अगर अंडर√20 से करते हैं तो अंडर√20 का मल्टीप्लाई अंडर√20 से करते हैं तो ये हो जाएगा यानी 400। तो यहाँ से क्या पूछा है, यानी स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट क्या है, तो स्मॉलेस्ट 5 ही है। तो आज का था ये हम लोग का यानी रियल नंबर का बहुत ही PBI क्वेश्चन।